तो कैसे हो तुम लोग? तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मदरबोर्ड के बारे में। तो कल मैंने सीपीयू के बारे में बात किया था, अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। तो पर लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले बता दो मदरबोर्ड है क्या। तो मदरबोर्ड इज़ अ हार्ट ऑफ पीसी, मतलब ये ऐसा कंपोनेंट है जो कि सारे कंपोनेंट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग परफेक्ट मदरबोर्ड अपने लिए बाय कर सकते हैं। सो सब लेट्स गेट स्टार्ट। सो जो हमारी पहली चीज़ आती है जैसे साइज़। तो देखो कई सारे लोग साइज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो देखो साइज़ तुम्हारा डिपेंड करता है तुम कौन से कैबिनेट का जिक्र ले रहे हो। अगर तुम कैबिनेट ले रहे हो ATX का तो तुम्हें भी लेना चाहिए मदरबोर्ड ATX का। और अगर तुम कैबिनेट ले रहे हो मीडियम साइज़ का तो तुम्हें लेना चाहिए माइक्रो ATX। और अगर तुम छोटा सा कैबिनेट ले रहे हो तो तुम्हें लेना है मिनी ITX। और आई तुम्हारे और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे अगर तुम्हें ज़्यादा चीज़ें लानी है अपने मदरबोर्ड में तो तुम ATX वाले मदरबोर्ड को ही लेना। तो चलो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि है CPU कंपेटिबिलिटी। तो कई सारे लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, पर लेकिन अगर वो बाय कर लें इंटेल का प्रोसेसर और वहीं पे अगर वो AMD का मदरबोर्ड बाय कर लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। तो तुम लोग को अपने इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर तुम इंटेल का प्रोसेसर बाय कर रहे हो तो तुम लोगों को सॉकेट टाइप लेना है LG 1200 और LG 1700। ये तुम अपने CPU के बारे में सर्च करते समय पता चल जाएगा। और अगर तुम AMD का ले रहे हो तो तुम्हारे पास सॉकेट टाइप आते हैं AM2 और AM4, जो कि तुम्हारे ऑलवेज प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। चलो हमारा पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ, चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि है रैम सपोर्ट। अब देखो मदरबोर्ड भी 2 टाइप्स के आते हैं, एक तो है DDR4 और एक है DDR5। तो देखो DDR4 वाले जो मदरबोर्ड होते हैं वो होते हैं जो कि DDR4 की रैम को सपोर्ट करते हैं। और अगर तुम ले रहे हो DDR5 की रैम और तुमने ले लिया DDR4 का मदरबोर्ड जो कि सस्ता सा आएगा, तो वो तुम्हारे उस रैम को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तुम्हें उसके लिए अलग से मदरबोर्ड बाय करना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा जब भी अपने लिए रैम मदरबोर्ड बाय करो तो देख लेना तुम्हें कौन सी रैम चाहिए, DDR4 यहाँ पर DDR। और हाँ, जो रैम होती हैं वो भी DDR5 वाली ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो इसलिए अपन लोग, अगर तुम अपने लिए रैम ले रहे हो DDR5 वाली तो अपने लिए DDR5 वाला ही मदरबोर्ड लेना। और चलते हैं हमारे पाँचवें पॉइंट के ऊपर, जो कि है एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड पोर्ट्स। तो देखो अगर तुम अपने लिए मदरबोर्ड ले रहे हो और तुम्हें उसमें परफेक्ट स्लॉट नहीं मिले, जैसे कि अगर तुम उसमें ऐड करोगे ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड और भी बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि स्लॉट्स के लिए होती हैं, वो तुम्हें ध्यान रखना है। अगर तुम्हें ज़रूरत है और भी स्लॉट्स की, जैसे लैन के लिए, मैन के लिए और भी बहुत सारे आते हैं, लोकल लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। अगर तुम्हें इस चीज़ के लिए चाहिए तो तुम अपने देख लेना तुम्हारे मदरबोर्ड में इसकी कंपेटेबिलिटी है कि नहीं है। और अगर तुम लोगों ने इसके ऊपर नहीं रिसर्च की तो तुम एक ऐसा मदरबोर्ड बाय कर लोगे जो कि तुम्हारे किसी काम का भी नहीं है और वो तुम्हें बिल्कुल ही बेकार सी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। इसलिए अपनी इस चीज़ पर हमेशा ध्यान है। चलो हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो, अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, जो कि है VRM क्वालिटी एंड पावर डिलीवरी। तो VRM होता है वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, और पावर डिलीवरी पे भी हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर तुमने बाय कर लिया एक i9 का बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर जो कि काफ़ी तगड़ा काम करने वाला है, और तुमने एक बार DDR5 की रैम बाय कर ली, पर लेकिन अगर तुमने मदरबोर्ड बाय कर ली कोई सस्ता सा जो कि बहुत ही घटिया सा है, तो वो तुम्हारा परफॉर्मेंस को बिल्कुल ही बिगाड़ के रख देगा। तो हमेशा ध्यान रखना जो तुम मदरबोर्ड ले रहे हो वो इतना पावरफुल हो कि जो तुम प्रोसेसर ले रहे हो और रैम ले रहे हो वो ना परफेक्ट अमाउंट में पावर सप्लाई कर पाए। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कई सारे लोग इसे ही भूल जाते हैं। तो अपने देख लेना कि तुम्हारा जो प्रोसेसर है i9 उसको पूरी तरीके से मतलब उतनी पावर दे पाए जितने में वो चल पाए। और अगर नहीं दे पाए तो तुम्हारा पूरा का पूरा परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाने वाला है। तो ऑलवेज डिसाइड। और एक और पॉइंट और आता है ओवरक्लॉकिंग। अगर तुम ले रहे हो i9 का K वाला प्रोसेसर, K सीरीज़ वाला, जिसमें ओवरक्लॉक कर सकते हो तुम, अनलॉक्ड वर्जन होता है जो कि। और लेकिन अगर तुम्हारा CPU में ही उतनी और तुम्हारे मदरबोर्ड में ही उतनी पावर नहीं है कि वो उसे इतनी पावर दे पाए ओवरक्लॉक करने के लिए, तो तुम इसे ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। कई सारे लोग ये सोच के ले सकते हैं कि हम लोग इसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं, पर लेकिन नहीं, तुम उसे ओवरक्लॉक नहीं कर सकते अगर जब तक तुम्हारे मदरबोर्ड में इतनी पावरफुल नहीं है कि वो उस CPU को उतनी पावर दे पाए ओवरक्लॉक करने के लिए। तो भूल जाना कि वो तुम्हें ओवरक्लॉक करके देगा। तो तुम्हें ये बात ध्यान रखना। और चलते हैं हमारी दूसरी चीज़ पे, जो कि है नेटवर्किंग की फीस। तो कई सारे तुमने मदरबोर्ड में देखा होगा लिखा होता है वाईफाई और ब्लूटूथ। इसका मतलब क्या होता है? तो देखो जब तुम किसी भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हो तो तुम लोग ज़्यादातर लोग USB पोर्ट का इस्तेमाल करते हो। और लेकिन अगर तुम वायरलेसली ट्रांसफ़र करना चाहते हो किसी भी डेटा को, तो तुम्हारे मदरबोर्ड में वाईफाई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसी से ही है जो तुम्हारा डेटा जल्दी से जल्दी और वायरलेसली ट्रांसफ़र हो सकता है किसी भी दूसरे कंप्यूटर में। तो तुम ध्यान रखना कि तुम्हारे मदरबोर्ड में वाईफाई और ब्लूटूथ हो। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो मैं एक सस्ता मदरबोर्ड बाय कर लूँ जिसमें वाईफाई ना हो और एक अलग से वाईफाई डोंगल लगा लूँगा, तो एक बात मैं तुम्हें बता दूँ कि जो मदरबोर्ड तुम बाय करोगे जिसमें अपने आप ही वाईफाई होगा, और अगर तुम दूसरा बाय करोगे जिसमें तुम्हें एक्सटर्नल वाईफाई डोंगल लगाना पड़े, तो जो जिसमें प्री बिल्ट वाईफाई होगा वो ज़्यादा बेटर होगा तुम्हारे एक्सटर्नल डोंगल से। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। और हाँ, जितना महंगा तुम मदरबोर्ड बाय करोगे उतना ही उसका अच्छा वाईफाई डोंगल भी होगा।
तो हमारी ये पॉइंट भी क्लियर है। तो हमारा लास्ट पॉइंट जो आता है जो कि है ब्रांड रेपुटेशन एंड वारंटी। तो देखो कई सारे लोग इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि तुम कोई सा भी ब्रांड का खरीद लो, पर लेकिन अगर तुमने उसकी कोई चेक ही नहीं किया ब्रांड की रेपुटेशन कैसी है, वारंटी कैसी है, तो तुम्हारा मदरबोर्ड भी बहुत ही ज़्यादा बेकार निकलेगा। भले भी चाहे कितना भी अच्छे दिखना में हो, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पे डिसाइड करता है। तुम उसके लुक्स पर नहीं, उसके परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया करो। और लास्ट में आता है कंक्लूजन। देखो मैंने तुम्हें बोला है जो मदरबोर्ड के बारे में जितनी भी जानकारी दिया, अगर तुम इन सब के हिसाब से लेने जाओगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा महंगा मदरबोर्ड मिलेगा पुरानों में। और मुझे पता है तुम इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें बजट में हो तो अगर तुम लोगों को जिस टाइप से चाहिए, अगर तुम्हें एडिटिंग के लिए चाहिए, गेमिंग के लिए चाहिए, तो वो तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। तुम्हें वाईफाई बोर्ड चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर तुम्हें CPU कंपेटेबल, अगर तुम सस्ता CPU लोगे तो उस हिसाब से सस्ता ही मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। तो ये तुम लोग ध्यान रख सकते हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़।